जिस दिन घटना हुई थी यहाँ पर डंगर यादव बार बार इसी दुकान को उठा रहे थे। कहे आप देखे होंगे कि चोरी के दाढ़ी में तिनका होता है, गलती कौन करता है और सजा महिलाएं भोगती हैं, आंसू बहा रही हैं। जैसे रोज डंगर आते थे, क्या उनके चेहरे पर उसी तरह से रौनक था जो कल पर पहले था? तो सुबह तो उसी टाइम था, लेकिन धीरे धीरे डाउन हुआ था। धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। एक दाएं और बचाए थे साहब, एक दाएं बचाए लिए। महेश हत्याकांड का हुआ खुलासा। पत्नी प्रेमी के साथ उतारा मौत के घाट जहां पर मौजूद हैं, यहीं पर उनका प्रेमी डंगर यादव रहता था। आपको बताते चलते हैं कि डंगर यादव के साथ पत्नी पूजा मिलकर षड्यंत्र रचती है। उसके बाद कहाँ रहते हैं डंगर यादव महेश को लेकर इसकी जानकारी तक नहीं होती है, भनक तक नहीं होती है। और उसकी पत्नी पूजा साथ साथ शाम को खोजती है, अकेले खोजती है, अपने परिवार वालों को भी नहीं बताती है। रात भर टहलती है, लोगों को कहती है, पूछती है कि हमारे पति गए थे मांस लाने लेकिन अभी नहीं लौटे, लेकिन अपने परिवार से भी वो बात नहीं कर पाई। सुबह जब देखती है, लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश पीछे बाग में वहाँ पर पड़ी मिली, तो जाती हैं वहाँ पर पूजा महेश की पत्नी और उस लाश से चिपक कर जोर जोर से चिल्लाती है, रोने का ड्रामा करती है, सबको दिखाती है। पूरा गांव सहमा हुआ था कि आखिर महेश की हत्या हुई कैसे। उस समय कोई नहीं जानता था कि पूजा ही उस महेश का कातिल बनी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें जहाँ मौजूद है, यही ये किंदीपुर बाजार यही है। ये डंगर यादव इसी में रहते थे। बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से डंगर यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको महेश भी जानते थे। बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि यहाँ पर उनके घर परिवार के लोग, उनकी बेटियाँ भी आती थीं। बताया जा रहा है ये भी कि डंगर यादव ऑलराउंडर थे, बेचते थे तो तेल यहाँ पर, लेकिन वो बिजली का काम भी करने चले जाते थे। वो दलित परिवार में जाते थे, उनके घर जाते थे, हमदर्दी दिखाते थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुबह जिस दिन की घटना है, डंगर यादव यहाँ पर बैठते हैं, इस दुकान के पास बैठते हैं, जानकारी देंगे। उसके बाद वहाँ पर बाग में अभी दिखाएंगे, बाग में पूजा पूरे गांव वालों के साथ मिलकर रोती है और दिखाती है अपनी कला। वहाँ पर लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इस महेश की आत्महत्या है या हत्या है। वहाँ पर शक का दायरा होता है, लेकिन जब पुलिस पहुँचती है उस समय यहाँ पर छावनी तब्दील हो जाती है और गांव वाले भी सहम जाते हैं कि सीधा साधा महेश जो एक भट्ठे पर साइकिल से ईंटा उठाता था, क्या ऐसा हो गया कि उसकी मौत का कारण उसकी ही पत्नी बन गई। आइए थोड़ी जानकारी यहाँ से लेते हैं हम। यही है दुकान, दिखा दीजिए। यहाँ पर ताला लगा है क्योंकि एसओजी टीम यहाँ पर मौजूद ही, आप खबरों में देख रहे होंगे, उसमें बताया जा रहा है कि जिस दिन घटना हुई थी यहाँ पर डंगर यादव बार बार इसी दुकान को उठा रहे थे। कहे आप देखे होंगे कि चोरी के दाढ़ी में तिनका होता है, इनके खौफ था क्योंकि ये उसमें शामिल थे। इसी के तहत एसओजी यहाँ पर मौजूद थी। एसओजी गिरफ्तार कर लेती है। तब तक वहाँ पर वो महिला अपने रोने की कला दिखाती है और सबको अपने पास इकट्ठा किए रहती है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, आइए हम जानकारी देते हैं। ये डंगर यादव हैं, ये बगल में भाई साहब चाय की दुकान है। आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जब घटना के दिन दूसरे दिन डंगर का क्या हालात था, कैसे यहाँ थे। भैया जी क्या नाम है आपका? मोनू भैया, ये बताओ, ये डंगर की दुकान है? हाँ, ये डंगर की दुकान है। कितना दिन से दुकान खोले हैं? अरे लगभग एक महीना हुआ। एक आध महीना हो गया। ये क्या था दुकान खोले रहे थे? तेल बेचते थे, लेकिन सुनाई पड़ रहा है बिजली भी बनाते थे। छोटा मोटा फॉल्ट इधर उधर। अच्छा, मतलब जहाँ दलित बस्ती में जाए काम कर देते रहे हैं? अरे हर जगह जाते थे, मान लीजिए, मतलब जहाँ जाते थे काम करते थे, अगर कोई पूछ लेता था, मतलब ऑलराउंडर थे। ये बताओ, क्या महेश इनके दुकान पर आता था कभी? कभी कभी आते थे, चाय गुटका यहाँ करते थे। अच्छा, आते थे। और इनकी पत्नी कभी आती थी? नहीं, उनको तो हमने नहीं देखा, न पहचानता नहीं। अच्छा भैया, आप बगल में है खबर। ये कब तक दुकान आपकी खुलती है? शाम की आखिरी 8 साढ़े 8। खबर में बताया जा रहा है कि 8:30 बजे यहाँ पर उनकी पत्नी पूजा को डंगर यादव के साथ कुछ अनियमितता के कारण देखा गया। ऐसा क्या है? जब तक मैं था यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं था, उसके बाद हुआ होगा तो नहीं पता। एसओजी टीम जब बताया, जो एसओजी टीम
यहाँ पर आई थी, आप लोग जाने देखे होंगे। 2:30 बजे के लगभग आई थी। तो इनको गिरफ्तार किया, हाँ, इनको ले गया साथ में। मतलब 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे इनको गिरफ्तार हाँ कर लिया। हाँ, कल अच्छा, डंगर यादव जब सवेरे आते हैं तो ये दुकान खुलती है कि नहीं? सुबह आते हैं, खोलते हैं अपनी नहीं टाइम से नहीं, दुकान। उसके हाँ। घटना के दूसरे दिन यानी कल नहीं, दुकान खुला था। खुला था। हाँ हाँ। जैसे रोज डंगर आते थे, क्या उनके चेहरे पर उसी तरह से रौनक था जो कल पर पहले था? तो सुबह तो उसी टाइम था, लेकिन धीरे धीरे डाउन हुआ था। धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। हम्म। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हम ले चलते हैं जहाँ पर महेश दारू लिए थे, वो ठेका भी दिखाएंगे। उसके बाद जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था वहाँ भी ले चलेंगे आपको, और जहाँ पर उन्होंने मुर्गी का गोश्त भी लिया था वहाँ पर ले चलेंगे। सारी घटना की जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। उस बाग में पहुँचे हैं जहाँ पर महेश को मार कर लिटाया गया था। यही वो बाग है, दिखा दीजिए, जहाँ पर कल देख रहे हो तो काफ़ी मातम लगा था, लेकिन उसमें नया खुलासा आ गया कि उसकी पत्नी ही उसके मौत का कारण बन गई है। ये दिखाते हैं, ये दिखा दीजिए, ये यहीं पर महेश का गला काट कर रखा गया था। सुबह जब गांव वाले आते हैं देखते हैं तो महेश की लाश यहीं मिलती है। दिखा दीजिए, वो बाज़ार है और वहाँ पर बगल में थोड़ी दूर पर महेश का घर है। महेश गायब रहते हैं और यहीं पर उनको लिटाया जाता है। और दिखा दीजिए ये बगल, यहाँ पर वो मुर्गा लेने आए थे, और वहाँ पर दिखा दीजिए वो दारू की दुकान है, वहाँ से दारू लेकर आते हैं, इसके बाद मुर्गा खरीदते हैं। कब क्या 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 कहाँ कहाँ क्या क्या कलाकारी होती है उसको तो हम आपको खबर में बता ही चुके हैं। सारी घटना को जानकारी दे दिए हैं। यहीं पर महेश को दुनिया से विदा कर दिया जाता है और उसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। खबरों पे जब तुरंत जब हमारी खबर चलती है तो तहलका मच जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन तटस्थ हो जाती है और तत्काल उसी के बाद पूजा यानी महेश की पत्नी और डंगर यादव उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। ये बता दें आपको कि ये डंगर की पत्नी है। ये डंगर दिखा दीजिए, घर है। क्या नाम है आपके? हमारा हाँ, अनीता। थोड़ा तेज बोलिए। अनीता। अनीता। अनीता जी, कै बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। आपके पति क्या करते थे? दुकान रहा डीजल पेट्रोल। डीजल पेट्रोल। कहाँ पे? किन्नूपुर। बाजार पे। तो अच्छा, जैसे आरोप ये लग रहा है कि डंगर यादव जेल गए हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो पूजा जो थी उसका पति महेश, उसकी हत्या की गई, उसमें इनको शरीक दिखाया जा रहा है कि ये थे घटना में। तो क्या कभी आपको कोई इस तरह से फोन या संदेश कुछ दिखाई दिया डंगर के पास? कब हम कुछ नहीं। कबो कुछ नहीं। आपसे झगड़ा विवाद कब नहीं, एक दिन नहीं घेरे नहीं जाई देत रहने। मतलब कोनो दिक्कत? कौनो नहीं, कौनो सामान मांगे तब संजब कही सुबेरे सामान आ जाए। मतलब कोनो प्रकार की दिक्कत आपको ना होत रही? हाँ। अच्छा, जब ये दुकान पे कै बजे जात रहे? 9 सुबेरे 5 बजे जात रहे, 9 बजे वापस। 9 बजे आ जात रहे? हाँ, प्रतिदिन। बच्चे कै थे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की? नहीं, दोनों बच्चे। दोनों लड़के। हाँ। कितने उम्र के हैं? एक है 14 साल के, एक है मतलब सब बड़े हैं बच्चे? हाँ। बड़े भाई। घर परिवार में कै भाई हैं? 5 भाई। पति मेरे 5 भाई हैं। 5 भाई। एक जने नहीं है। ये माता जी हैं? हाँ, सास। पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। तो दुकान कितना दिन से हुआ किए हैं? अरे जब से शादी भई तब से दुकान करते हैं। माता जी, वहाँ कै लड़कियाँ हैं? 5 भाई। 5 लड़कियाँ हैं। हाँ। तो ये कौने नंबर के रहे? एकदम लहुरा रहे। हाँ। तो घरे आवत रहे ने? आए घर तो रोज ही कोनो झगड़ा लड़किया बच्चा से? कुछ ना। हाँ। हम सबके आवे कहबो करी कुछ तो मुँह बोलबा नहीं कर। सुनू, जब जेल चला गए तो तकलीफ तो भाई? अरे भैया बहुत भाई, क्या है जेल चला? अब वही तो देखे वाला रहन की देख। मतलब अब वही घर द्वार चलाओ तो रहे। माँ है, दिखा दीजिए मेरे भाई। ये माँ है, रो रही है, बेटा जेल भेज दिया गया। गुनाह क्या था क्या नहीं वो तो जांच का मामला है, लेकिन माँ है तब तकलीफ तो है ही। माता जी, तो ये बताओ, वही दिन घर रहे ने? घर भैया आवा थे वही टाइम यहाँ हम सब खाए, बल्कि एक दिन सो जा फिर जागा खाए पी वह लखब गाड़ी। हाँ, ये टाइम आई वही खड़ी के रही।
वो देख रेख हाँ आई है। अच्छा माता जी जो वो दिन कहा था कि इनका सब कहा था तो वही दिन घर आए रहे ने घर आए नहीं है, गुजारा रहन भंसारे उठे 5 बजे पानी चलाए। हाँ नहाए धोए फिर चला गए। नहाने ना पनिया भारी ले थे बिजली काटे के। हाँ। तो सब अपन ये अपन ले गए माजी धोई वो दतुन के हैं तब हुए 5 बजे फिर दुकान पे चला गए। दुकान चला गए। फिर दुकान पे चला गए। हाँ ये उनका टाइम रही भाई। एक दाएं और बचाए थे साहब। एक दाएं बचाए लिए तो आप कहूँ शिकायत करा लिखा पढ़ी में दिया ना, ऐसे थोड़ा हो जाए। के कर अकेले जीव के का कही के अकेले हो केहू करे वाला ना है। के बा करे वाला जे रांते चले गए कैसी कहे कि आजकल के का देखत बा। जी 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 ये महिला आंसू बहा रही, देख लीजिए गलती कौन करता है और सजा महिलाएं भोगती हैं, आंसू बहा रही हैं। गलती क्या है क्या नहीं उसका तो जांच का मामला है, गलती आएगी। लेकिन ये महिला को देख लीजिए, पीड़ा आपको ज़रूर होगा कि इस तरह से ये महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है पतियों के द्वारा। अगर गलती कहीं होती है तो इतनी बड़ी गलती नहीं की जाती है कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम भोगना पड़े। कह रही हैं कि एक बार बचा दिया जाए, कानून का मामला है, जांच का मामला क्या है वो तो आगे होगा। इसी तरह से गलतियां जो होती हैं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं जिससे पूरा परिवार पीड़ित हो जाए। आप देख रहे हैं ये महिला आंसू बहा रही है। इसी तरह से अगर आप लोग भी कोई गलती करेंगे तो इसी तरह से अंजाम होगा जैसे इनके साथ किया गया है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है।